चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर आपको वॉल्यूम समझाया गया है, ठीक। अब वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूले जो कि हमें पता होने भी चाहिए, ठीक। ये वर्कशीट नंबर बेटा 70 है और इसके अंदर हम वॉल्यूम करने वाले हैं। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो याद करने पड़ेंगे, उससे हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। पहली चीज तो ये देखो, यहाँ लिखा है क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जस्ट लाइक योर रूम, है ना। इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर ये क्यूब हो जाए तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगी, हाइट भी, ठीक है। तो उस केस में जो वॉल्यूम बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। अगर ए को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बनेगा। थोड़ा बड़ा करो, ये समझ में आ रहा है? बताइए। ये रहा है, ठीक है। तो मैं बड़ा इस वजह से करना चाह, सब चीज एक साथ दिख जाएंगे, पर चलिए कोई नहीं, बड़ा भी कर देते हैं। अच्छा आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात हो रही है। कोन में ये बेटा रेडियस है इसकी, सर्कल जो नीचे बनता है, और उसकी हाइट है बेटा, और ये हो गई एल, लेटेंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट, लेटेंट हाइट। तिरछी, हिंदी में तिरछी ऊंचाई समझना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर और एच ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद शायद हमने हेमिस्फेयर का तो पढ़ लिया था, 2/3 पाई आर क्यूब, याद करो लास्ट क्लास में। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है पहले एक चीज दिखा देता हूँ। गौतम वंश, विशाल बेटा ध्यान से देखना, मैं इसको शो रीड कर रहा हूँ। कहता 9 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल हैज बेस। लो जी, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब हुआ ये पूरी की पूरी पेंसिल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने की है? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि लॉन्ग कहा उसने। हैज ए बेस ऑफ 1.5 मीटर, तो जी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका बेस 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का, यानी कि ये भी समझ लो 1.5, ये भी समझ लो 1.5, और यहाँ पे भी जो हेमिस्फीयर लगाया हुआ है पीछे, जैसे रबड़ लगती है ना पीछे, उस चीज का जस्ट लाइक हेमिस्फीयर बन गया, वो पीछे लगा दिया, ऊपर कोन अप्लाई कर दिया। तो मल्टीपल बॉडीज को लेके इन्होंने जो है फिगर जनरेट किया है और इसका वॉल्यूम चाहते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, कौन बच्चा बताएगा? 2/3 पाई आर 3 क्यूब। पाई आर क्यूब। तो देखो बेटा, एक तो इसमें हेमिस्फीयर को ऐड करना है वॉल्यूम में, और एक कोन को ऐड करना है। कोन अभी अभी बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कोन का वॉल्यूम ये आ गया। और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच है। अब इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। जब कोन का वॉल्यूम लिखो तो एच इसके अंदर किसका यूज करो? कोन का। जब आप सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल शेप का इसका वॉल्यूम लिखो तो उसका एच यूज करेंगे किसका? सिलेंडर का, जो कि 3 दे रखा है, ठीक है। कोन का आपको दे रखा है ये 3 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो अगर 3 ये है और इसका भी 1.5 है, देखो ध्यान से रेडियस, तो हेमिस्फीयर पे मैंने बताया था ये भी 1.5 होता है, सुन दिया। तीनों रेडियस बनती है ना बेटा इस तरीके से, देखो हेमिस्फीयर है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो 1.5, तो ये वाली हाइट भी 1.5 हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1.5 ये 6 ये, तो 6 + 1.5 कितना बन गया बेटा? 7.5। और इसको 9 में सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया? 1.5। तो ये हमारी हाइट किसकी आ जाएगी बेटा? 1.5। बोलो किसकी आएगी? कोन की, जो पेंसिल की शेप में बना हुआ है, समझ में आया? तो ये याद रखें कि कोन की हाइट को हम अगर यहाँ पे h2 मान लें, तो देखो ये लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर तो यहाँ पे भी दोनों जो सेव में, ये भी 1.5 है, ठीक है। और अगर हम सिलेंडर की हाइट को h1 माने तो ये 6 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ 6 लिखा है, h 1/3 h2 को 3 लिखा है, h2 को 3 क्यों लिखा है भाई? h2 हाइट ऑफ कोन है ना, क्यों भाई? तो h2 तो 1.5 होना चाहिए, अभी देखते हैं। और 3/2 क्या लिखा है? r किसका? 1.5, ये r लिखा है इसका। तो ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये h2 को इन्होंने 3 क्यों लिख दिया भाई? 1.5 ये है, 1.5 ये है, ठीक है मान लिया। और ये पूरी पूरी 9 है ना, ओहो 12 सेंटीमीटर है यार, ये पूरी पूरी 12 सेंटीमीटर लोग कहता है। एंड द हाइट ऑफ
contact of conical part is 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, 9 सेंट, एक मिनट को, क्या 9 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल है बेस 1.1 एंड द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉनिकल पार्ट. अच्छा, ये टोटल 12 है. ठीक है, तो ये आपका 12 में से यहाँ 3 चला जाएगा पूरा, ये 1.5, ये 1.5, तो 3 हो गया, 3 और 6 9 हो गया. ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पुट हो जाएंगी बेटा. इस तरह से वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल पूछा है इसने, बाद में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल. तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वॉल्यूम आपने ऊपर निकाल लिया. इसको कभी पूरा सॉल्व मत किया करो, ठीक है, क्योंकि बाद में भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर फाइनली यहाँ सॉल्व करना. क्लियर हुआ ये? यस सर. चलूं आगे? हाँ सर चलो. चलो तो फिर यहाँ देखो, अगला साफ दिख रहा है क्वेश्चन. इसमें जो रखा है इन्होंने, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर दोनों साइड में क्या लगा दिए, हेमिस्फेयर, आधे वाले गेंद को लगा दिया, आधी गेंद काट के. स्फेयर का मतलब, द मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक, चिपके हुए टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड, दोनों एंड्स पे चिपके हुए. इफ द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14, तो 14 mm ये हो गया पूरा एंटायर की, एंटायर का मतलब पूरे की. अच्छा, the length of entire capsule 14 and the diameter of capsule 5.15 mm, ये भी 5 mm हो गया, तो ये भी 5 mm हो गया और ये भी 5 mm हो गया. चलेगा? मिलीमीटर. तो ये भी 5 हुआ रेडियस, ये भी 5 और ये भी 5, तीनों बताए थे मैंने बराबर होते हैं. तो देखो बेटा 5 mm यहाँ है, 5 mm यहाँ है, तो सिलेंडर कितना बच गया टोटल, कितनी थी ये, 14 mm. तो 14 में से कितने निकाल दिया आपने, बोलो सर बोलो बेटा. 5. 5 नहीं, 5 इधर निकाले, 5 इधर निकाले, सिलेंडर कितना बचा, टोटल तो 14 mm थी ना इसकी लेंथ ऑफ द एंटायर मतलब पूरे कैप्सूल की, तो 5 तो यहाँ निकाल दी था, है बेटा 4 मिलीमीटर. 4. क्योंकि 5 वहां से निकाल रहे, 5 यहाँ से निकाल तो 10 हो जाएंगे, और पूरा 14 मिलीमीटर का है. हाँ. अच्छा एक चीज को, डायमीटर तो इनके रखा है, कहीं गड़बड़ हो जाए. द मेन शेप ऑफ सिलेंडर हेमिस्फेयर डायमीटर. देखो बेटा डायमीटर 5 mm, तो रेडियस कितनी मिलेगी 5/2. समझ गए? ये गड़बड़ आती कई बार. ये बच गया 2.5, 2.5 मतलब 5/2 का आधा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2.5 बच गया हमारा. अब तुम दोबारा से कैलकुलेट करो, तो 2.5 तो इधर गई, 2.5 इधर गई, 2.5 चल गई 5, तो कितना बच गया यहाँ पे, 14 में से 5 गए तो 9 बच गए बेटा. ठीक है बेटा, 9 ही बच गई. अब हमें टोटल इसका कैप्सूल का क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम. तो एक बार तो लोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, या नहीं? यस सर. तो सर हाँ बोलो. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी ले सकते हैं. हाँ एक ही बात है, डिवाइस करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा, πr²h, और ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 होता है, लिखा भी हुआ है 2/3 πr³. तो बस सीधा इसमें से πr² कॉमन ले लो, तो h प्लस कितना बच गया 4/3r. 4 ये 2 2 4/3r. बस r की वैल्यू रखो 2.5, h की वैल्यू रखो, h कितना था, h हमें किसका लेना है, सिलेंडर का. याद रखना 9 लिया जाएगा यहाँ पे, कभी गड़बड़ कर दो. 4/3 r रेडियस 2.5. इसे कैलकुलेट कर लोगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा. देखो इन्होंने भी कर रखा है, मैंने आपको समझा दिया. क्लियर है बेटा? चलूं आगे बेटा? अच्छा, अब ट्राई योरसेल्फ पे आ जाते हैं. देखो बेटा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? यस सर. चलो ग्रुप पे डाल देना बेटा, है ना. नेक्स्ट देखो बेटा, ट्राई योरसेल्फ में पहला क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, यानी क्यूब है ये इस तरीके से छोटा सा,
ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये हाइट भी इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आउट ऑफ सॉलिड क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन, अब एक सॉलिड क्यूबाइड है बड़ा वाला, ठीक है जी। इसका लेंथ मैथ कर देखा 16, 12 और 10। कहता है कि जो है नंबर ऑफ हाउ मेनी क्यूब्स और टू से मेड। अच्छा, इसको जो है इससे बनाए गए हैं इतने वाले क्यूब, इस क्यूब को बनाया गया है, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे इस क्यूबॉइड से, ये वाली बात हो रही है। तो ये बताओ, हम ये मान लें कि इस वाले से जो बड़े वाला क्यूब है इसको काट काट के या इसको पिघला के नया बनाया क्यूबॉइड, क्यूब बनाया, तो ऐसे मान लो n नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं तुम्हारा, तुम्हारे भाई का, सबका वेट एक ही है मान लो, तुम्हारा, तुम्हारे भाई का, मम्मी का, पापा का, 4 लोगों का वेट एक ही है मान लो, 1 मिनट के लिए। और मैं कहता हूँ इन सबको मिला के हमने एक जगह रख दिया सबको, और 4 जनों का वेट हो जाएगा। जब सबका वेट बराबर है मान लीजिए इसका भी वेट 4 kg 4 kg या 40 kg 40 kg 40 kg 40 kg, तो 40 kg को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, तो टोटल वेट के बराबर नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इसका वॉल्यूम मैं कुछ भी ले लूं, उसको अगर मैंने कितने क्यूब माने, n क्यूब लेट करे, लेट n क्यूब्स, तो उन सबके वॉल्यूम को n टाइम्स कर दिया तो सारे क्यूब्स का वॉल्यूम हो गया। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, इस क्यूबॉइड के, क्यों, क्योंकि इसको पिघला के ये बनाया गया है। बात समझ, इसको पूरे को पिघला के ये बनाया गया, तो ऐसे कितने क्यूबॉइड बनेंगे, क्यूब बनेंगे। तो n इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ऊपर रह गया क्यूबॉइड, और नीचे क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आई बात समझ में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बेटा आप खुद बताइए, ये क्यूब है तो ये इन्होंने फॉर्मूला लिख रखा है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वी का मतलब है वॉल्यूम। तो मैंने वो समझाने की कोशिश करी। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना बनेगा, कि सर L इंटू बी इंटू एच, 16 इंटू 12 इंटू 10, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, या ए क्यूब बोल दो। तो 4 तिया 12 और 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, और जो 240 आंसर आ जाएगा, 240 हमें नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे। ठीक है जी, नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दूं फिर बेटा, स्क्रीनशॉट ले चुके तो। यस सर। चल, इसको मैंने इरेज ही कर दिया। अब मैं ये पे वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ दूसरा। ये क्या है, सॉलिड इज द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर तो आप जानते हैं, आधा स्फीयर, और इसके ऊपर कौन है, स्टैंड, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। लो जी, कोन इसके ऊपर है, ठीक है, विथ कॉमन बेस एंड द रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लो जी, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, नीचे वाली ये भी 1 सेंटीमीटर ही बनेगी। पता आपको लेंथ पे हाइट हेमिस्फीयर की सेम होती है, मतलब रेडियस रेडियस और ये हाइट भी 1 सेंटीमीटर होती है। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, इट्स रेडियस, यानी रेडियस तो इसकी 1 ही थी, हाइट भी इसकी क्या हो गई 1, किसकी, कोन की, उसने कहा है इफ द हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस, ठीक है, रेडियस के बराबर हमने इसकी कोन की हाइट भी कर दी। चलो ये 1 हो गई। कहता है फाइंड द वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ, टोटल फिगर क्या होगा, एक तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, कोन, ठीक बोलो क्या, हेमिस्फीयर होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस कोन का क्या होगा, कोन का बताया था, बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों की आर सेम है, बस एच अलग है, एच ये वाली यूज करनी है हमें। कुछ कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया और पाई ले लिया, क्या बच गया, केवल 2, सही कह रहा हूं। और यहाँ 1/3 भी ले लिया, पाई भी ले लिया, एक आर स्क्वायर भी ले लिया, एक 2r भी तो बचे, क्यूब है ये, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अरे r 3 बार था, 2 बार बाहर लिया, 1 बार यहाँ, और यहाँ से h बचेगा बस, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की क्या लिखोगे बेटा 1,
और h की जगह क्योंकि कोण का ये भी 1 ही आएगा, तो 22 गुणा 12/3 गुणा 7 तो ये हो गया, और ये 2 और एक 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, इसको कर दिया हमने 12 दूनी 24 का 4 2 और 12 दूनी 24 2 26/7, इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया आपको, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ले लिया बेटा। तो इससे से आपकी वर्कशीट कौन सी खत्म हो गई बेटा, 70 थी ना, 70, अब 71 करते हैं बेटा वर्कशीट, ठीक है। देखो ये भी बिल्कुल वॉल्यूम की वही वर्कशीट है, बस आपको समझनी, ध्यान से देखना। फिगर तो नजर आ रही है, लिखो दे, अरे थोड़ा और साइज बढ़ाओ इसका, देखो अब क्लियर है, अब सही है। तो ये 71 वर्कशीट है, और इसमें क्या कहता है, दे आर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक, लो जी 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है सिलेंड्रिकल, ठीक है। हैविंग 40 सेंटीमीटर हाई ऑफ कोन, कोन इसके ऊपर रख दिया 40 सेंटीमीटर हाइट का, ओवर इट विथ सेम बेस ऑफ रेडियस 30, तो ये रेडियस कितनी 30, और ये भी कितनी होगी 30, ये भी रेडियस 30, ये भी 30, सुनाई दे गया अच्छी तरीके से, ये भी 30 है, रेडियस है ना, सेम ऊपर तो सेम जाएगी। अब कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दिस टैंक होल्ड, कितना लीटर, जबकि 1 मीटर क्यूब दे रखा है 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में हम 1000 लीटर मानते हैं वाटर की बात करें तो आप बताइए, अगर तुम्हें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो वही वॉल्यूम किसका होगा, वाटर का भी होगा इसके अंदर या नहीं, जो वॉल्यूम पूरी बॉडी का होगा वही तो इसके अंदर, उतना पानी वही तो आएगा बेटा इसके अंदर। तो इसलिए मैंने एक तो वॉल्यूम किसका ऐड किया इसके अंदर, सिलेंडर का, और एक वॉल्यूम किसका ऐड किया, कोन का। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसके अंदर हम इसको H1 लेंगे क्योंकि हाइट ऑफ क्या ले रहे हैं हम, सिलेंडर, और इसको लेंगे हाइट किसको बेटा, H2, क्या है हाइट ऑफ कोन, तो 1/3 पाई स्क्वायर H2, लेकिन R दोनों का सेम है इसलिए दो बार लेने जो होती है, इसको R ही रहने दो। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, देखो पाई आर स्क्वायर बेटा म्यूट कर लो, एक H यहाँ बच गया और एक 1/3 H2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो 22/7, 13/30 क्या रेडियस है, रेडियस बेटा है ना, तो 13/30 दो बार करा, फिर H कितना 80 किसका, कोन का, इसका सिलेंडर का, और ये H2 किसका है 40, ये 40 रख दिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब रिजल्ट आ गया। इसको बस आपने क्या करना है, मीटर क्यूब बदलना, मीटर क्यूब को फिर लीटर में अपना आप आ जाएगा, ठीक है बेटा, कर लोगे आगे, कैसे कर लेंगे। सोल्ड है ये, मतलब इसलिए मैंने कहा बता दो, बहुत कुछ नहीं है, अनसोल्ड पूरे पूरे करेंगे, कोई नहीं छोड़ने वाले। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, चाहे आपको लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा, ले लिया। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो, इसने एग्जांपल 2 भी ऐसे दे रखा है, कह रहा है अ पेन स्टैंड, जानते हो जिसके अंदर पेन रखे जाते हैं इस तरीके से, इज मेड ऑफ क्यूबिडल शेप, ये भाई क्यूबिक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आ रही है इसके अंदर, दिखाई दे रहा है। तो क्यूब जैसे हमारा कमरा होता है, बस ये समझो कमरे की हाइट कम कर दी गई है, और 5 कोनिकल होल्स इन होल, इसके अंदर 5 कोनिकल होल कर दिए कोन की शेप के। द डायमेंशन ऑफ द क्यूब, ये 18 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, और हाइट दे रखी है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब कहता है द रेडियस ऑफ ईच होल इज, अच्छा जो इसके अंदर होल बना कोन, उसकी रेडियस कितनी रखी है, अंदर होगा ना, दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर बेटा, उसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डेप्थ इज, डेप्थ वाला उसकी हाइट हो गई, कोन जो बन रहा है अंदर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये 1.4 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर तो छोटा सा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इज इन द पेन स्टैंड, नेचुरली ये वाला पार्ट बाहर निकाल दिया गया ना 5 बार, एक बार यहां से निकाला गया, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, तो यानी कि हम पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 5 कोन का वॉल्यूम हटा दें या नहीं,
तो क्यूब का वॉल्यूम Yes, कितना था क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, 18 इंटू 5 इंटू 2.5, देखो ये 18 इंटू 5 इंटू 2.5 इंटू 5 टाइम्स ऑफ 1/3। कौन का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर रख दिया, और यहाँ पे आर एच की वैल्यू आपको पता ही है, ये एच है बेटा, ये आर है। क्वेश्चन इज ओवर। बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? yes sir. अच्छा, अब इसके अंदर अनसोल्ड क्वेश्चन को देखो बेटा, ये वाला भी कराता हूँ टाइप 1 में। दो क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए, दोनों बता रहा हूँ। इसका वो ले लिया था बेटा स्क्रीनशॉट, या लोगे? हाँ सर ले ले लिया था पक्का? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ द वॉल्यूम। तो गुलाब जामुन कुछ इस तरह से फॉर्म में होती है, ये तो बना होता है इसके अंदर सिलेंडर, ठीक है, और इसके पीछे क्या लगे होते हैं, दो हेमिस्फेयर, ऐसी होती है बेटा। टोटल वॉल्यूम का 30% इसके अंदर क्या है, शुगर है, शुगर सिरप है। तो ठीक है, जो वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकाल देंगे, हमें शुगर सिरप मिल जाएगा। तजेंद्र परचेज 28 गुलाब जामुन, पहले एक तो मिले, एक के बाद 28 टाइम्स कर देंगे। ईच गुलाब जामुन इस सिलेंड्रिकल शेप हैविंग हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, हेमिस्फेरिकल एंड्स हो गए इसके दोनों तरफ, ठीक है नहीं? क्लियर है बेटा? फिगर समझ में आ रही है नहीं, पहले बताओ। yes sir आ रही है. आ रही है। तो कितना आसान हो गया, थोड़ा इसको बड़ा फिगर कर लूं और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो सिलेंडर बनाया था और सुंदर सा इस तरीके से बेटा, ये हो गया सिलेंडर का पार्ट दिखाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ से इसने दो हेमिस्फेयर्स को इसके अंदर जोड़ा गया है, ये जोड़ दिया एक, तो ठीक है सब में, और एक हेमिस्फेयर ऐसे जोड़ा गया इधर की तरफ। और ये आप जानते हैं हेमिस्फेयर में ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये मैं आपको कई बार यूज करा चुका। अब कहता है 28 ईच गुलाब जामुन इज सिलेंड्रिकल शेप हैविंग हेमिस्फेरिकल एंड ऑन बोथ द साइड इफ द हाइट इज 5.6 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज, अच्छा इफ इट्स हाइट का मतलब कितना होगा भाई, इट्स हाइट का मतलब कितनी लोगे हाइट, 5.6 सेंटीमीटर पूरी लोगे, yes sir. है ना। एंड डायमीटर 1.4, 1.4 का रेडियस कितना हो गया, 1.4/2 यानी 0.7, ये रेडियस हो गया। तो 0.7 तो ये वाली हाइट बनी, और 0.7 ही ये वाली हाइट बनी, या नहीं भाई? ये रेडियस के बराबर ही होती है जो कि हेमिस्फेरिकल एंड्स पे लगी हुई है। हाउ मच सिरप, चलो सिरप निकाल लेंगे। पहले तो ये समझ में आया कि 0.7 हाइट इसकी है, 0.7 हेमिस्फेयर की हाइट ये है, और हमारा जो पूरा है ईच गुलाब जामुन सिलेंडरिकल शेप हैविंग हेमिस्फेरिकल एंड्स विद बोथ द साइड, इट्स हाइट इज 5.6 एंड डायमीटर 1.4। ठीक है, काम यहाँ तक बन चुका। अब 0.7 और 0.7 को जोड़ेंगे तो 1.4 ही बनेगा। 5.6 में से 1.4 सबट्रैक्ट कर दो, 2 और 3, तो 3.2 ये बन गई, किसकी सिलेंडर की हाइट बन गई भाई। 0.7 इधर था, 0.7 इधर हाइट थी, हटा दी। तो अब बताइए कैसे वॉल्यूम निकलेगा कि सर, एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ क्या लोगे, हेमिस्फेयर, क्योंकि दो हेमिस्फेयर लगे हुए ना बेटा। तो वॉल्यूम सिलेंडर में क्या आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम सिलेंडर में, और ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, अभी पढ़ाया था। yes sir. कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो एच तो यहां बच गया, प्लस 4/3 ये बचा, पाई भी कॉमन हो गया, आर स्क्वायर भी, तो एक आर बच गया। बस कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पाई 22/7, आर की वैल्यू बेटा 0.7 इंटू 0.7 स्क्वायर है ना, दो बार लिख दी। एच कितना है बेटा 3.2, क्योंकि एच ही किसका, सिलेंडर का एच दिख रहा है ध्यान से, है एच कहाँ सिलेंडर में से आया, और 4/3, और आर कितना बेटा यहाँ पे, आर ये सिलेंडर में, ये इसमें से है हेमिस्फीयर में से, या सिलेंडर का भी कह सकते हो, 0.7 ही है। ठीक है, ये हो गया 0.1 टाइम्स कट गया, तो 22 इंटू 0.7 टू 0.07 हो जाएगा, दो के बाद डेसिमल रहेगा ना,
7 × 7, पीछे 2 के बाद डेसिमल आएंगे, और ये हुआ बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना बनता है तुम्हारा एलसीएम में, 3, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, और ये 7 × 4 = 28, 2.8, यू गेट 22 × 0.07 इंटू ये बनेगा 8 × 6 = 14, कैरी 1, और 3 और 9 12/3, ये आ गया बेटा है। अब इसको आप इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक, अब तुम्हें क्या बताना है, हाउ मच, कितना सिरप इसके अंदर शुगर का है, तो इसका क्या निकाल देंगे, जो भी क्वांटिटी आएगी, जो भी सॉल्व करके आएगा उसका कितना परसेंट निकालना हमें, 30%। तो जो वैल्यू मान लीजिए एक्स आ गई, तो एक्स का 30% क्या होगा, 30/100, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लो बेटा। तो ठीक है, आपकी ये वाली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कैलकुलेशन पूरी ढंग से कर सको, कोई मिस ना हो जाए बेटा। क्लियर है? यस सर। चलो तो फिर आगे चले। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके ना? अब एक क्वेश्चन उठाते, हाँ एक क्वेश्चन उठाते बेटा इसमें से, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। कहता है ए टॉय इज मेड बाय कटिंग ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.9। देखो यहाँ से एक सिलेंडर लिया, 4.9 का पूरा इस क्यूबॉइड में से निकाला सिलेंडर। तो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय। टॉय क्या है, ए टॉय इज मेड ऑफ कटिंग ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.9 थ्रू ए क्यूबॉइड डायमेंशन दे देती। तो एक क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 15, लेंथ, ब्रेथ, और ये हाइट भी 7। ठीक है, ये सब 7, ये दोनों 7 और ये 15। बात समझ में आ रही है? और आपने इसमें से क्या निकाला, 4.9 डायमीटर का, डायमीटर 4.9/2 करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा, इसका रेडियस, जो इसमें सिलेंडर निकाला है। तो इस क्यूबॉइड से सिलेंडर ऐसे बाहर आ गया। बात समझ में आ रही है? इस क्यूबॉइड से निकल गया, क्यूबॉइड ऐसा दिख रहा था कुछ, दिखाई दिया क्या बताना चाह रहा हूं? इसमें से हमने काट के इस तरह से निकाल लिया सिलेंडर को। ठीक है, यही बता रहा हूं। तो हमारा जो टॉय बना वो ये वाला बना। तो वॉल्यूम ऑफ इसमें से, क्यूबॉइड में से माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। तो क्या है ना, ए टॉय इज मेड बाय कटिंग, उसमें से कट कर दिया सिलेंडर ऑफ डायमीटर दिस। तो टॉय तो हमारा ये वाला बचा जो खाली इस सिलेंडर को निकाल के बचेगा, है ना? तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, एल इंटू बी इंटू एच। सीधा रख दो ना यहाँ पे, एल कितना है 15 इंटू एच इंटू एल बी इंटू एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। आर जहाँ पे सिलेंडर का रेडियस होगा बेटा, पाई आर का मान कितना सिलेंडर का, 4.9/2, और 4.9/2 दो बार लिख लू ना, क्यों बेटा, आर स्क्वायर एच कितना, एच का लिखी क्यों बेटा, हाइट सिलेंडर की जो 15 के बराबर ही होगी, पूरा उसमें से कट करके निकाला है। बस क्वेश्चन खत्म हो जाता है हमारा। अब दो कैलकुलेशन है गई, 15 × 7 तो 105 हो गए, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे 22/7 रख दो, और 4.9 पॉइंट काटो तो यहाँ 20 आ गया, पॉइंट काटो तो यहाँ पे भी 20 आ गया, इंटू 15। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ी सी मेहनत बाकी रह गई है। 7 7 या 49 हो जाएगा, और 2 से ये 11, और ये 2 से 10। ठीक है, 5 से 5 चौक 20, 5 या 15, फिर और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 7 पंजे 35 का 5, 3 और 7 का 7, तो ये आ गया 11 7 77। और ये कितना है भाई, 4903। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 निम 21, 27 आएगा,
9 3 27, 7 हाथ से लग गया 2, और 4 3 12 2 14। अरे 49 को 3 से कराया यार। 9 3 27 2 और 4 3 12 14। तो ये आ गया अपॉन 40 आ गया। बस अब आपका आंसर दिख गया। 40 को इससे मल्टीप्लाई करो, 735 इंटू 40 माइनस 77 इंटू 147। आगे कर लोगे बेटा, आंसर मान लो। अरे अब तो इसको इससे करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर बाय 40 कर देना। क्लियर है बेटा? तो आज हमने आपकी बेटा 2 वर्कशीट करा दी। एक तो वर्कशीट नंबर 70 थी और एक वर्कशीट नंबर कौन सी थी बेटा? 71। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब कहानी ये आती है